जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के तहत भूगोल का परिचय के बारे में आपको टॉप मोस्ट एमसीक्यू कराया जाएगा, जो कि आने वाले आपके झारखंड में जितनी भी जेपीएससी, जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं होगी, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी और आपको धीरे-धीरे अपनी तैयारी को भी जो है दोस्तों निरंतर जारी रखना चाहिए। चूँकि झारखंड में एक तो वैकेंसी काफ़ी लंबे समय के बाद आती है, इसलिए आपकी तैयारी जो है धीरे-धीरे होता रहे दोस्तों, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे आप अगर नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि मेरे द्वारा जो भी इस तरह की वीडियो दिया जाए, वो सबसे पहले जो है आप तक पहुँच सके। चूँकि झारखंड में अभी क्या कुछ चल रहा है दोस्तों, आप सभी वाकिफ़ होंगे भली-भाँति। तो आपको इन सारी चीज़ों के साथ जो है अपनी तैयारी को भी जो है करते रहना चाहिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग भूगोल के परिचय से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, अलेक्जेंडर, इरेटोस्थनीज या हिकेटियस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूगोल का जनक जो कहा जाता है वह हिकेटियस को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है किस विद्वान को जाता है? हेरेटोस्थनीज को, हिप्पेकर्स को, हिकेटियस को या हेरोडोटस को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इरेटोस्थनीज को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा अभी यहाँ पे आपका। नेक्स्ट सवाल है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? हिकेटियस के द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा, इरोटोस्थनीज के द्वारा या फिर अलेक्जेंडर मेंडर के द्वारा, एनेक्जीमेंडर के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर आपका होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है? वह भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, या फिर भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, या फिर भूगोल का वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का जो है अध्ययन किया जाता है, उसी को जो है भूगोल कहा जाता है, यानी कि ज्योग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? यानी कि भूगोल जो है ये पृथ्वी को केंद्र मान के अध्ययन इसका किया जाता है। ये बातें जो है किसके द्वारा कहा गया था? टॉलमी, कांट, वायरेनियस या फिर टेलर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरेनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने ये बात जो है कही थी? टॉलमी, कांट, वायरेनियस या फिर हमबोल्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा कांट के द्वारा, क्योंकि भूगोल भूतल का अध्ययन होता है और ये कांट के द्वारा जो है आपका कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद का विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को, ग्रिफिथ, टेलर को, फेवरे को या फिर विडाल डी ला वॉल्स को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो ग्रिफ्थ टेलर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्तमान भूत की कुंजी है, कथन जो है किस विद्वान के द्वारा ये कथन कहा गया था कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है? डटन, जेम्स हटन, डेविस या फिर वाल्टर फैंक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा जेम्स
हटन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वल्टर फ्रैंक के द्वारा, डब्ल्यू.एम. डेविस के द्वारा, एल.सी. किंग के द्वारा या फिर पेलेटियर के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू.एम. डेविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा ये कहा गया है आपको बताना है। कार्ल शावर के द्वारा, एन जे स्पाइक मैन के द्वारा या फिर एच जे मैकिंडर के द्वारा या फिर डी एच विटली के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल शावर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस को, पेसेल को, फ्रैंक को या फिर हटन को। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा पेसेल को। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ए जे हर्बर्टसन या फिर जॉर्ज टैथम्स या फिर हर्ट सॉर्न या फिर ग्रिफिथ टेलर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडाल डी ला वॉल्स, जीन ब्रून्स या फिर हैटनर या फिर एच एच वेरोज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा एच एच वेरोज। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणितज्ञ भूगोल का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? थेल्स को, टॉलमी को, स्ट्रेबो को या फिर थियोफ्रेस्टस को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थेल्स को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, एक कथन जो है ये किसका कथन था? फ्रेवे को, वॉल्स को या फिर सैम्पुल को या जिन वुन्स को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जिन वुन्स को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा, इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्नलिखित में किस भूगोल वेता को कहा जाता है? कार्ल रीटर को, एच जे हर्बर्टसन को या फिर फ्रेडरिक रेडजेल को या फिर हमबोल्ट को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल रीटर को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? वॉल्स को, हमबोल्ट को, कार्ल रीटर को या फिर जीन ब्रून्स को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्ल रीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसका कथन था? वॉल्स का, हैंटिंगटन का या फिर कुमारी सैम्पुल का या फिर हमबोल्ट का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कुमारी सैम्पुल का। ऑप्शन नंबर सी। तो ये था दोस्तों आपके भूगोल का परिचय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। चाहे वह जेपीएससी का एग्जाम हो या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से ये टॉप मोस्ट एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नए मित्र हैं आप इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें ताकि मेरे द्वारा जो भी इस तरह की वीडियो दिया जाए वो सबसे पहले जो है आप तक पहुँच सके। आपसे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।